Assalamu alaikum, my name is Samra Maqsood and I am your maths instructor from tutorial.pk। आज हम ग्रेड 12 की चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाम है वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है ना इन्वॉल्व करती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट को। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन्वॉल्व सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। उनको जो है हम क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं इन सच प्रॉब्लम्स आर यूज टू प्रिस्क्राइब लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे पास कैपिटल, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, लेबर आवर्स कितने हैं, इन सब को हमें निकालने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट और लिमिट करने के लिए हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं। हमारे पास इस चैप्टर का जो मेन गोल है वो क्या है, हमने करना है ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है जो भी क्वांटिटी हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। और इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। और इसमें जो है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ को फाइंड किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स की हैं। अगर पहला साइन आ रहा है ग्रेटर, सेकंड है लेस देन, उसके बाद थर्ड जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और फिर फोर्थ क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। जो है हमारे पास एग्जांपल आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। जो ये साइंस ले रहे हैं इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं या एक वेरिएबल है, उस पे पावर जो है वो 1 है, यानी x की आप पावर देखें तो क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर इनइक्वालिटी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो लीनियर इक्वालिटी में कुछ ऑपरेशन जो है वो अफेक्ट नहीं करते, जैसे कि हम एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट करें लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ। अगर हमारे पास एक नेगेटिव कांस्टेंट हम लीनियर इक्वालिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, -2y इज लेस देन -8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन 4। हम जो लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ कैसे करते हैं 2 वेरिएबल्स में, आइए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है लीनियर इक्वालिटी की फॉर्म्स हम अभी पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास टोटल 4 फॉर्म है। वो डिपेंड करती है हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, ग्रेटर या लेसर का। और ए भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ax प्लस by इक्वल टू c इज अ लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 डिसजॉइंट रीजन्स सच दैट क्या है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रीजन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक रीजन क्या होगा, ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा। और इनको हम रीजन 1 और रीजन 2 को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। एंड द लाइन ax प्लस by इक्वल टू c इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। ax प्लस by इक्वल टू c जो है वो क्या है, एसोसिएटेड और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है टू द लीनियर इनइक्वालिटी। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। उसके क्या स्टेप हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास जो है कॉरस्पॉन्डिंग, अगर जो लीनियर इनइक्वालिटी है अगर उसमें लेस या ग्रेटर का साइन आ रहा है तो हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारे पास ग्रेटर इक्वल आ रहा है और लेसर और इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट ले लेंगे जो उस ग्राफ पे लाई नहीं करेगा और उसको हम अपनी इक्वेशन में प्लग करेंगे, और उससे हम देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बाउंड्री लाइन की किस तरफ लाई करता है। इसके बाद एक एग्जांपल है, हम देख लेते हैं। हमने क्या है गिवन है, ग्राफ द इनइक्वालिटी x प्लस 2y इज लेस देन 6। सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखें तो क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x 0 ले लेती हूँ तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। इस पॉइंट को मैं 0, 3 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, y 0 ले लेती हूँ तो x मेरे पास क्या आ जाता है, 6, और इस पॉइंट को भी मैं लिख लेती हूँ, क्या आ जाएगा, 6, 0। और इस पॉइंट को हम जो है वो ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्राफ हमने जो है कि डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से ग्राफ को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे लेस का साइन आ रहा है। और हमारे पास कौन सा रीजन आएगा, अगर हम एक टेस्ट पॉइंट ले लें x 0 और y 0 तो हम क्या कहेंगे, 0 प्लस 2 0, y की जगह भी 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 इज़ लेस देन 6, यानी हमारे पास ये क्या आ रहा है, इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है।
जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू आएगी तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन लाई करेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास रीजन बाउंडेड बाय 2 और 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उसके लिए क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, हर इनइक्वालिटी का ग्राफ बना लेंगे अलग अलग। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनका ग्राफ जो आएगा हम उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे और उससे हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़ आ जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर 2 ऑफ इट बाउंड्रीज lines intersect is called a corner point or vertex of the solution region। एग्जाम्पल हमारे पास, हमने इसमें क्या करना है, इस जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनको शेड द रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लीनियर इनइक्वालिटी 1 तो क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे। अगर मैं x 0 करती हूँ तो मेरे पास क्या पॉइंट आता है, x 0 करने से मेरे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू -2, तो यानी 0 - 2। इस पॉइंट को मैं a कह देती हूँ। इसी तरह पॉइंट b फाइंड करेंगे बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। जब मैं y 0 करती हूँ तो x क्या आ रहा है मेरे पास 3 और y क्या है 0, तो इसको मैं b का नाम दे देती हूँ। इसी तरह सेकंड जो लीनियर इक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगी 2x + 3y इक्वल टू 12। यहाँ से भी हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहले पॉइंट को मैं c का नाम दे देती हूँ। अगर मैं x 0 करती हूँ तो y क्या आ रहा है मेरे पास 4, तो उस पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ, ये हम d ले लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, अगर हम y 0 पुट करें तो x क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो y 0 x क्या आ रहा है 6, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में a b को जो है पहले प्लॉट कर लेंगे, फिर उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह c और d को जो है वो हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में और फिर हम उनको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो 2 स्ट्रेट लाइन इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी वो क्या होंगी, वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे और अपनी जो हमारे पास गिवन रिस्ट्रिक्शन है x > 0 उसको भी हम देखेंगे। हमारा जो रीजन होगा वो कौन सी वाली लाइन होगी, ये राइट प्लेन आएगी, क्योंकि x < 0 नहीं हमने लेनी, x < 0 लेनी है। x > 0 से जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हाफ प्लेन आ जाएगी, लेसर वैल्यूज़ हमने नहीं लेनी। तो हम देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ को देख सकते हैं कि वो कैसे है और कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो डिनोट किए गए हैं और हम जो 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को भी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास भी क्या आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग, जो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 और 1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है problem constraints। The system of linear inequalities involved in the problem concern are called problem constraints। The variables used in the system of linear inequalities relating to these problems are non-negative constraints। क्योंकि आप देखें ज़्यादातर जो है हम क्या करते हैं, हमने ऐसी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, जैसे हमारे पास कॉस्ट प्रोडक्शन है तो कॉस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम अपने कंस्ट्रेंट्स को जो है वो नॉन नेगेटिव कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रीजन देखते हैं। These non-negative constraints play an important role for taking decision, so these variables are called decision variable। Feasible solution set क्या होता है हमारे पास, a region which is restricted to the first quadrant, यानी यहाँ पे क्या है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, is referred to as a feasible region for the set of the given constraint। Each point of feasible region जो है वो क्या कहलाता है, feasible solution। A set of consisting all points, all feasible solution of the system of linear inequalities is called a feasible solution set। इसके बाद हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द फिजिबल सोल्यूशन which maximizes और minimizes the objective function उसको हम क्या बोलते हैं, optimal solution। Procedure for determining optimal solution हमारे पास क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम क्या करते हैं, ग्राफ द सोल्यूशन, यानी हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं और उनको प्लॉट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं फिजिबल रीजन में रहते हुए, और फिजिबल रीजन हमारे पास कहाँ रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एवुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जो है वास्ट एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में।
जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस की है, मज़ीद डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास मशीन की कैपेसिटी कितनी है, इन सब को हम जो समराइज़ कर सकते हैं वो लीनियर इनइक्वालिटी की मदद से हम काफ़ी इसमें हेल्प ले सकते हैं इसकी। जैसा कि एक प्रॉब्लम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें गिवन है, हमने जो है ना अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। किसी एक टर्म को हम जो है वेरिएबल x कह देंगे और दूसरे को y, और फिर हमारे पास यहाँ से कुछ इक्वेशंस आएंगी और फिर हम यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाएंगी और फिर हम वहाँ से ग्राफ बनाएंगे और फिर हम जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। होप सो आपको चैप्टर 5 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutorial.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।